कमजोर शुरुआत है और हीट मैप लगातार आपके स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल देखेंगे, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी और फार्मा ये आगे खड़े हैं, लेकिन बिकवाली का दबाव इस वक्त ऑटोमोबाइल प्लेज, सेलेक्ट, मिड कैप स्पेस, रियल्टी और आईटी की तरफ से आता हुआ। आईटी का हीट मैप लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। ऑटो बिक्री के डेटा से ठीक पहले हम देख रहे हैं मोमेंटम धीरे धीरे बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फार्मा पर नजर रहनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर। आज भी फार्मा जो है बाजार को सपोर्ट करता हुआ। ओपनिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। चंदन, आपसे शुरुआत करेंगे। फार्मा पर आपकी भी राय थी और इस वक्त भी फार्मा पैक है, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक है जो कि बाजार को संभाल रहा है। इनफैक्ट 2024 का ही हीरो कह सकते हैं फार्मा सेक्टर को। बताइए ओपनिंग ट्रेड्स क्या है? बिल्कुल, देखिए ओपनिंग ट्रेड्स की हम बात करें तो फार्मा पे ही फोकस करना पड़ेगा। और स्टार्ट में मैंने पिरामल फार्मा और इप्का लैब की बात की, और अब मैं इमीडिएट में लुपिन पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मौजूदा लेवल पे लुपिन ले, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है। लगातार पिछले 8-9 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन इंटेक्ट है। आज हल्का सा फॉलो अप हुआ तो नया ब्रेकआउट बन जाएगा। 2310-15 के बीच में ले, 2275 का सपोर्ट रहेगा। ये आज काउंटर 2370 से लेके 2400 रुपए तक के टारगेट को छूता हुआ नजर आएगा। मेरा मानना है कि इस बाजार में फार्मा और स्पेशली लुपिन अच्छा करते हुए नजर आएंगे, और बाकी दूसरे फार्मा पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए। निफ्टी आईटी की अगर बात करें, 4 हफ्तों के निचले स्तरों पर ऑन एन इंट्राडे बेसिस इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मेटल पैक में हम देख रहे हैं मजबूती है और टॉप सेक्टोरल गेनर इस वक्त सोफार फार्मा से भी आगे आज मेटल सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। वहां पर अच्छे खासे गेन्स नजर आ रहे हैं। गेन्स जो है संभलते हैं नहीं, इस पर जरूर नजर रहेगी, लेकिन पर्सिस्टेंट एम्फासिस जिसका लगातार आईटी में हम जिक्र करते हैं, आज वही स्टॉक्स हैं जो कि बिकवाली दिखा रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई है। तेजस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आप अपने स्टॉक्स बता रहे थे और ओपनिंग ट्रेड में भी अगर कहीं नजर है तो भी बताइए, और कौन से स्टॉक्स थे जो कि आप लेकर आए थे वो भी बताइएगा प्लीज। तो पहले जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था इप्का लैब, वो भी अच्छा कर रहा है। और जो मेरी दूसरी पिक थी वो है बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है रिसेंटली, और स्टॉक का जो फॉल आया था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट भी हो गया है। तो बायोकॉन हमें करंट भाव पे डिप में अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। आइडियल लेवल टू बाय दिस स्टॉक विल बी एट अराउंड 363-365 के बीच में। इसमें आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 349 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 381 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 397 का। इसके अलावा जो मोमेंटम है दूसरे स्टॉक वो है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली ये स्टॉक में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है अबव 1355 लेवल, और कल के सत्र में हमने एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, बट आज वापस ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी में भी आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1345 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1420 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1450 का। एब्सोल्युटली। तो लेबोरेटरी स्पेस है, फार्मा स्पेस है, जो कि एक्सपर्ट्स के एब्सोल्यूट रेडार पर इस वक्त नजर आ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है 85 रुपए और 60 पैसे पर इस वक्त खड़ा है। लगातार इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज में कमजोरी डॉलर के मुकाबले नजर आ रही है, इस पर नजर होनी चाहिए हमारी। लेकिन इसके अलावा बायकॉन, सीईएससी, ये सारे स्टॉक्स लेकर आए। इनफैक्ट मजगांव डॉक, आरवीएनएल हमारे 9 के नवरत्न सूची के कैंडिडेट्स, और वो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। मजगांव डॉक, आरवीएनएल के चार्ट्स पर नजर होनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक स्पेस की अगर बात करें, अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी तेजी है। और साथ ही बीईएल और त्रिवेणी टर्बाइन कमजोर बाजार में ये स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। चंदन, टाटा केमिकल्स शार्प अपसर्ज इस वक्त 2% के मूव्स, कमजोर बाजार में दिन की शुरुआत में ही अच्छे खासे एक्शन के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं टाटा केमिकल्स के आपको? देखिए, टाटा केमिकल के चार्ट थोड़े से ट्रिकी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होते हैं और फॉलो अप आता नहीं है, और जिस दिन फॉलो अप आता है उसके बाद में सेलिंग आ जाता है। आज से 4 दिन पहले काफी अच्छी रिकवरी हुई थी, 1032 से 1100 तक गया था, बट वापस सेलिंग हुआ, मोमेंटम नहीं बना। बट मल्टीपल सपोर्ट भी 1020 नीचे में है। तो मेरे हिसाब से 1020 से लेके 1080 ये एक दायरा रहेगा। तो 1020 से 1080 के दायरे बंद कामकाज में काम करने की सलाह रहेगी। बड़े अपसाइड भी नहीं है, बट डाउन साइड में मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे इंटेक्ट रहेंगे। ठीक है, टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू। बाजार में जो गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा था उतनी कमजोर शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी 100 अंक नीचे आपको निफ्टी जरूर दिखेगा। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है
71 अंकों के आसपास की है। आज निफ्टी के गिरावट में जो बड़ा हिस्सा है वो है आईटी शेयरों का। निफ्टी आईटी के सभी जो 10 शेयर हैं इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये निफ्टी के टॉप 10 लूजर्स में सारे के सारे ये शेयर शामिल है और उन्हीं से प्रेशर आ रहा है। चूंकि वेटेज ज्यादा है इन्फोसिस का, टीसीएस का, तो ये ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे होंगे बाजार पर इस वक्त। लेकिन एक थोड़े छोटे शेयर से शुरुआत करते हैं। चंदन जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। कल भी बड़ी तेजी थी और आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत बहुत अच्छी की है। कैश का स्टॉक है आईटीआई, 400 रुपए के ऊपर निकला है। कहां तक जाएगा शेयर ये? बिल्कुल, आईटीआई में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है और इनफैक्ट आप देखोगे तो 2 दिन में काफी दमदार तेजी मिली है। इस वीक 24% की बढ़त बनी है। टेक्निकली देखें तो 404 का एक मल्टीपल हर्डल था जो लगभग 14 दिन पहले बनाया था, उस हर्डल को निकाला है और स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे है। और इनफैक्ट आप मंथली चार्ट पे देखें तो एक काफी बड़ा पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। खरीदारी की सलाह रहेगी और अच्छी बात है कि बाजार की वीकनेस के बावजूद भी काउंटर होल्ड कर रहा है, क्लियरली आउट परफॉर्मेंस बता रहा है। तो 395 कोई भी डिप आता है तो 395 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में लगभग 430 के टारगेट के। ठीक है, 395 का स्टॉप लॉस, 430 के टारगेट आईटीआई के लिए। तेजस जी, आज हम देख रहे हैं कि बीएचईएल में रिवर्सल की कोशिश है। बीएचईएल को क्या बाय करना है इस लेवल पर या फिर अभी कंफर्मेशन नहीं आया तेजी का? मेरे हिसाब से बीएचएल में थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और अभी जो पुल बैक रैली आई थी उसमें स्टॉक 200 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस करके वापस गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कल के सत्र में जो बिकवाली आई है उसके बाद हल्की सी पुल बैक रैली है, बट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। नीचे में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 218 से लेके 213 तक जा सकता है। वहां पे फिर से चार्ट सेटअप रिव्यू करना पड़ेगा। अगर कुछ रिवर्सल के संकेत रहेंगे तो फिर वहां पे फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा स्टॉक में। ठीक है, बीएचईएल में वेट एंड वॉच की सलाह है। डिक्सन टेक, चंदन जी आप जरा इसको चेक कीजिए क्योंकि करीब 5-7 दिन बिल्कुल एक रेंज में रहा और आज हम देख रहे हैं कि फिर से गिरावट थोड़ी सी स्टीप है। 2-2.5% की कमजोरी पर शुरुआत की है डिक्सन टेक ने। क्या और गिरेगा ये शेयर? अगर हाँ तो क्या शॉर्ट करना चाहिए या फिर तेजी का मोमेंटम इंटैक्ट है इसमें अभी? डिक्सन को मैं बिकवाली की तो सलाह नहीं दूंगा, हालांकि फिलहाल अभी हमारे रेडार पे सारे के सारे फार्मा काउंटर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फार्मा में लुपिन मोमेंटम है तो थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ। डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इस साल लगभग 170% की बढ़त के साथ ये कामकाज कर रहा है। काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, भले ही पिछले 2 वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि कोई भी डिक्लाइन आता है टुवर्ड्स 17,000 टू 17,300, 17,000 से 17,300 का कोई भी डिक्लाइन आता है तब इस काउंटर को लेना चाहिए। उस कंडीशन में 18,500 और 20,000 तक की रैली बनेगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। इसके लिए यहाँ पे हम कॉन्ट्रा बेट पे नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मेजर सपोर्ट को होल्ड करके टर्न होता है तब यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढेंगे नए लाइफ टाइम हाई टारगेट के लिए काउंटर के।